माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में चौथी और पांचवी जमात की लड़कियों ने आप लोगों के सामने एक्शन सॉन्ग को पेश किया। और ये मेहनत के लिए टेलर साहब की ओर से 600 रुपए का इनाम इन बच्चों को मिला है। रेशमा मैडम जो है हमारे स्कूल के काफी होनहार टीचर है। से उनकी बच्ची को इनाम दिया जा रहा है 500 रुपया। इरम फातिमा को उसकी अम्मी की जानिब से पहलगाम के पाकिस्तान में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। घर में घुसेगा भी तो मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योगिका सिंह। क्या पति के लिए आपका खून खोल है? सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का निंदा करना।
कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot like J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off past the surface. Had to cut it up before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give it up and now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I wore a flush of love, you never know where it's hard. But I'm back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like a man, I'ma be something that thinking about me and me. Nice try, but see I achieve everything while we stay salty. बहुत उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। हसनैन के अबू की तरफ से हसनैन को 100 रुपया दिया जाता है और सायरा मैडम की तरफ से भी कुछ इनामात बच्चों को दिए जाते हैं। मोहतरमा इरफाना मैडम की तरफ से 200 रुपये का इनाम।
सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों से हम की जानिब से कुछ इनाम जो है वो दिया जा रहा है। शगुफ्ता टीचर जो है वो स्टेज पर आए। जो नदीम है उसकी वालदा की जानिब से कुछ तोहफा दिया जा रहा है। नदीम अख्तर की जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है सुफियान को। तमाम बच्चे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। सिखाया है। मैं काशवा मैडम के लिए तमाम ही तलबा और तालिबात से गुजारिश करती हूँ कि ज़ोरदार तालियां हो जाए इन बच्चे इन तलबा और तालिबात के लिए भी। जन्मभूमि कर्मभूमि अमुचि महावन्दनीय
अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची ही माय भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची महावंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची हा अमुचा आहे बाणा ही अमुची आहे बोली अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या हजरी पटक्याची महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची महावंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची राकट देशा कणखर देशा दगडाच्या देशा प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी योग्यांची अन संतांची भक्तांची माळकऱ्यांची ही देव देशन धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची योद्ध्यांची अन वीरांची तलवारीच्या पात्याची देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणाऱ्याची ही भूमी सप्तसुरांची रंगांची अष्टकलांची काव्याची शास्त्र विनोदाची ही भूमी साहित्याची महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची महावंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची ही माय भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची महावंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वे स्टेज पर आए
एहतशाम अली साहब अर्शिया की अब्बू की जानिब से अर्शिया को इनाम दिया जाता है। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। जो पेरेंट्स खवातीन यहाँ पर खड़ी हुई, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इत्मीनान से बैठिए। अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम होने हैं, 2-3-4 प्रोग्राम हमारे अभी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बच्चे अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये भी अंग्रेजी से छुटकारा हासिल किया और एक आजाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन आजादी के बाद मुल्क को चलाने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो तमाम शहरियों को बराबर को हकूक दे सके। चुनांचा 26 जनवरी 1950 को वो अजीम कारनामा अंजाम दिया गया जो मुल्क के लिए बेहद जरूरी था। वो हिंदुस्तान के दस्तूर आइन का नफाज। दोस्तों, इस दस्तूर को बनाने के लिए हमारे मुल्क के कई अजीम शख्सियात ने अपने दिन रात की मेहनत, ईसार और कुर्बानियों से मुख्तलिफ ममालिक के दसातीर का मुताला किया और एक अजीम तरीन दस्तूर तश्कील दिया। हिंदुस्तान अपनी गुनागो शख्सियत और बारीकोबाद की वजह से हिंदुस्तान का दस्तूर अपनी गुनागो शख्सियत और बारीकोबाद की वजह से मुल्क का बेहतरीन दस्तूर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दस्तूर को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदारत में इस दस्तूर को मुकम्मल करने में 2 साल 11 माह और 11 दिन का तवील अर्सा लगा। यही वजह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दस्तूर का मामार कहा जाता है। आज इस मुबारक दिन पर आज के तमाम रहनुमाओं का मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें एक ऐसा कानून दिया जिसके साए में हम अमन और बराबरी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आज यौम जमहूरिया के इस पुरमसरत मौके पर आइए हम ये अहद करते हैं कि हम सिर्फ दिखावे के वतन परस्त नहीं बल्कि एक हकीकी मुहब्बे वतन बनेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ करेंगे ताकि गांधी जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे अजीम रहनुमाओं के आदरणीय शिक्षक आणि माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हा सर्वांना माहिती आहेच की आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन 1950 मध्ये आपले संविधान लागू झाले आणि भारत एक पूर्ण प्रजासत्ताक बनला। या दिवशी आपण आपल्या देशासाठी आपल्या संविधाना स्वीकारले आणि लोकशाहीच्या दिशेने पाहिले पाऊल टाकले। आपले संविधान आपल्याला स्वातंत्र्य, समानता आणि न्यायाचा भक्कम पाया देते। आपण आपला देश समृद्ध, सुरक्षित आणि मजबूत बनवण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे। शेवटी मला एवढेच म्हणायचे आहे की देशभक्ती म्हणजे फक्त उत्सव साजरा करणे नाही तर देशासाठी काहीतरी करणे आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज 26 जनवरी का जो मौका था, हमारी यूनिट, हमारे 3 यूनिट है। हमारी जो संस्था है देहाती शैक्षणिक सामाजिक संस्था, रमज़ानपुरा में LVH उर्दू प्राइमरी स्कूल, रमज़ानपुरे में ही बाले कंपाउंड के आगे वहाँ पे माज स्कूल, मरूम आबिद अली उर्दू प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल, और मालदा शिवार के अंदर, मालदा शिवार में लब्बाइक होटल के पीछे वहाँ पे हजीम मुमताज़ भी प्राइमरी स्कूल। ऐसे 3 यूनिट हम लोगों के हमारे संस्था के हिसाब से चलते हैं। इसमें आज मेरे को लगता है कि जो हिसाब से सुबह 7:30 बजे से फ्लैग होस्टिंग होने के बाद, झंडे को सलामी देने के बाद जो स्कूल के अंदर का प्रोग्राम 7:30 से शुरू हुआ, तो अभी के मगरिब के शाम तक समझ लो ये प्रोग्राम, जहाँ आप खुद ही हाजिर थे, आपने भी देखा। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें तीनों यूनिट, जैसे मालदा शिवार के यूनिट में सुबह हमारे जो
टीचर्स है वहाँ पे, जो हमारे अराकिंग है मैनेजमेंट के, उन्होंने वो एक प्रोग्राम किया। उसके बाद में यहाँ का जो प्रोग्राम है मरहूम आबिद अली के ये स्कूल का, तो ये स्कूल के प्रोग्राम में भी बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने किया, उनकी मेहनत, और उसमें टीचर जो काबिल टीचर है उन लोगों ने यानी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से जो प्रोग्राम यानी हम सोच नहीं सकते, इस तरीके से उन्होंने वो प्रोग्राम को अंजाम दिया। हमारे जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसको भी फॉलो किया। हर चीज़ में यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा मुझे कहीं कि यहाँ पे ये लोग कम पड़े हैं। यानी उसके बाद में यानी दोपहर के बाद जब LVH उर्दू प्राइमरी स्कूल का यहाँ पे 2 बजे से प्रोग्राम रखा था उन लोगों ने, और ये प्रोग्राम जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो इतना रंगारंग प्रोग्राम, जो बच्चों ने ऐसे आइटम पेश किए, ऐसे सॉन्ग पेश किए, ऐसे कल्चर बताया उन लोगों ने कि भाई ये गणतंत्र दिवस के अंदर प्रजासत्ताक दिन जो मनाया जाता है, ये स्कूलों के अंदर किस तरीके से मॉडल पेश किया जाता है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे मराठी के ताल्लुक से कि जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं उन्होंने इतना अच्छा मराठी का एक्शन सॉन्ग किया, और जहाँ पे स्कूल का तराना एक बनाया जाता है, उस तराने को भी स्कूल की बच्चियों ने बहुत अच्छी तरीके से अंदाज में किया। ये जो स्कूल है, ये आपको इसका पस मंज़र बता देता हूँ कि ये स्कूल 138 बच्चे थे 2001 के अंदर स्कूल को ये मिला। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल ने अपने यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के लोगों ने बाहर जाकर खेल कूद हो या तकरीरी मुकाबला हो या और कोई ऐसे आइटम हो, मालेगांव फेस्टिवल, ऐसे जगह जाकर इन लोगों ने टीचरों ने उनको तैयार किया और ये बच्चों ने इनामत लाया। यानी बहुत कम अरसे के अंदर ये स्कूल की शुरुआत हुई थी, मगर जहाँ 138 बच्चे से लेकर आज यहाँ पे 1100-1200 बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। आज इतने बड़े पैमाने पे स्कूल को लेकर गए। यहाँ पे अभी हम लोग जो है मैनेजमेंट, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मार्च और अप्रैल के अंदर यहाँ पे बिल्डिंग का काम शुरू होगा। जो भी सुविधाएं आज भी पायाभूत के हिसाब से आज भी बराबर है, मगर वो कच्चे तरीके से है। अब हम उसको नया ये अंजाम पहनाएंगे, वो बहुत ही मजबूत काम से ये स्कूल को हम फिर एक मर्तबा इस इलाके के अंदर उभारेंगे। और जो हमने तालीम देने का हमारे वालिद साहब के नाम से मरहूम आबिद अली, ये मेरी वालदा के नाम से ये हज्जिन मुमताज़ भी, और ये जो यूनिट है लोक नेते वेंकटराव हिरे, ये हमारे प्रशांत दादा साहब उनके वालिद और उनके वालिद के नाम से हमने ये स्कूल यहाँ पे तामीर की। यहाँ पे 2001 के अंदर यानी 138 बच्चे थे। आज धीरे धीरे तरक्की करते करते आज इतने टीचर है। हर चीज़ के अंदर ये मालेगांव के अंदर जो भी कहीं ये रहेगा वहाँ पे ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से इनामत लाते हैं। और एजुकेशन की तरबियत बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का जो स्टाफ है ये टीम वर्क करके काम करते हैं। ये पूरा टीम वर्क का आज ये नतीजा है जो आज आपने देखा। ये प्रोग्राम आपको भी लगा होगा कि भाई ये बहुत कम वक्त में टीचरों ने स्टूडेंट पे मेहनत की और स्टूडेंट ने आज अपने ये सारे पूरे जितने भी सकाफती प्रोग्राम थे अच्छे तरीके से उनको पेश किया। पेरेंट्स आए, बच्चे आए, मोहल्ले के लोग आए, कॉरपोरेटर जो मेंबर थे, जो हम लोगों ने जिनको दावत दी, जिनको बुलाया हमने, सारे के सारे यहाँ पे शरीक हुए आज के प्रोग्राम में। और इसी तरीके से मेरे तीनों स्कूलों का आज ये पूरा दिन यानी समझ लो
14 घंटा हम लोगों ने आज हमारे इस स्कूल के लिए दिया और इतने अच्छे प्रोग्राम हुए जिसमें हमारे स्कूल के हेडमास्टर रमीज़ अहमद है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है हमारे प्रदीप सर, जो इन्होंने, और हमारे इधर समझ लो ये शकील सर है और इधर मोइज़ अली सर है, इन लोगों ने टीम वर्क को बोल के शहजाद सर है, इन लोगों ने हमारे जो स्कूल के लेडीज़ टीचर है, लेडीज़ टीचरों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बच्चों को जो मेहनत करके आज जो हम नतीजा देख रहे हैं कि यानी पब्लिक ने, बच्चों ने फुल इंजॉय किया इसमें। और इसी तरीके से हमारे स्कूल का जो नाम है, ये मोहल्ले के अंदर ये रमज़ानपुरा है, पहले ये ग्राम पंचायत थी, अब ये महानगर के अंदर ये द्याने महानगर शहर में आ गया, यानी मालेगांव शहर में आ गया। ग्रामीण भाग के ऊपर की ये स्कूल आज तरक्की करते करते आज यहाँ तक पहुँची है और इंशाल्लाह और भी हमारे मजबूत बिल्डिंग का जब काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे और भी यानी 11वीं 12वीं ऐसा हमारा 11वीं 12वीं का भी इंतज़ाम हम यहाँ करेंगे, जो कि लड़कियाँ बाहर जाती है, दूर पड़ता है, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ पे उनको 11वीं 12वीं का हम एजुकेशन दे पाएंगे। ऐसी हमारी आगे की ये ख्वाहिश है। इतना ही आज के वक्त में आपको, आप चैनल वाले, आप लोगों ने अच्छा हमको यहाँ पे हमारे बुलाने पे आप लब्बाई बोले, आ गए और अच्छी तरीके से स्कूल के प्रोग्राम को कंडक्ट किया। शुक्रिया, आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।